हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर से है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू पार्टिकल ईच ऑफ मास m एंड स्पीड v ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग पैरेलल लाइन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। बच्चों कोई दो पार्टिकल है, दोनों का मास m दे रखा है और दोनों के पास जो स्पीड है वो v है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो जैसे मान लो ये दो पार्टिकल है, दोनों का मास क्या है, ये सेम मास है दोनों का m और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। लेट सपोज ये ऐसे वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन इनकी जो स्पीड है, स्पीड सेम है पर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब अगर ये जो वेलोसिटी इधर है ना, तो ये वाली वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस वेलोसिटी को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। और इनके बीच का जो सेपरेशन है, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है वो d है। ये हमें गिवन है, देखो बाय डिस्टेंस d लिखा है। फिर आगे लिखा है सो दैट, चलो यहाँ पे पहले नेमिंग कर लेते हैं। ये ए पॉइंट है आपका, ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, ये वाला बी पॉइंट है, ए बी। और यहाँ पे एक और पॉइंट सी ले लेते हैं। अब क्यों लिया है मैंने ये सी पॉइंट, अभी बताता हूँ, इसे एक्सप्लेन करता हूँ अभी थोड़ी देर में। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। बच्चों ये दो पार्टिकल है, ठीक है, तो ये दो पार्टिकल का कोई एक सिस्टम है, कोई एक सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर ये दो पार्टिकल आते हैं और ये दोनों पार्टिकल उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। सो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज द सेम वट एवर बी द पॉइंट अबाउट विच द एंगुलर मोमेंटम इज टेकन। वो कह रहा है बच्चों, अगर आपको इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम तो हमें फाइंड करना है, लेकिन किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हो तो वो सेम आएगा, वो सेम आएगा, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पे पॉइंट डिसाइड करने पड़ेंगे। जब भी हमें एंगुलर मोमेंटम किसी भी सिस्टम का या किसी भी पार्टिकल का अगर हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो हमारे पास एक ओरिजिन पॉइंट होना चाहिए। उस ओरिजिन पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों हमने क्या किया, चलो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट सी ले लिया, एक पॉइंट ये ए ले लिया, ये ओरिजिन पॉइंट है, और एक पॉइंट ये है बी पॉइंट। ठीक है, तो हम वन बाय वन इस पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे, फिर इस पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे, फिर इस पॉइंट के अबाउट भी इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। अगर तीनों ही केसेस में एंगुलर मोमेंटम सेम आ जाता है तो जो हमसे पूछा गया है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज सेम वट एवर बी द पॉइंट। पॉइंट आप कहीं पे भी ले लो, उन पॉइंट के अबाउट अगर आप सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करोगे तो वो सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन पॉइंट ले रखे हैं, अबाउट पॉइंट सी, अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट बी। इन तीनों पॉइंट के अबाउट हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम फाइंड करेंगे। अगर तीनों ही केसेस में ये सेम आ जाता है तो जो हमसे पूछा गया है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस पी। इतना तो आपको पता ही होगा ना, ये पोजीशन वेक्टर है, ये मोमेंटम है। अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगा देता हूँ, ऐसे मॉडुलस का साइन लगा देता हूँ, तो देन इसे आगे ऐसे लिखा जा सकता है। देखो, मॉडुलस ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आर पी साइन थीटा। ठीक है, आर पी साइन थीटा। तो फाइनली हम इसे जस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, आर पी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस का साइन है ना। ठीक है, मॉडुलस का साइन यही पॉजिटिव है तो ये बाहर आ गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फाइनली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू, ये आर पी साइन थीटा, तो आर लिखा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ये साइन थीटा आ जाएगा। तो ये फाइनली L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मॉडुलस ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर का साइन हट जाएगा, ये मॉडुलस का साइन हट गया तो यहाँ से वेक्टर का साइन भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये आर क्या हो जाएगा बच्चों, ये मास तो कांस्टेंट है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एम आर वी साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। तो यही आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम फाइंड करेंगे अबाउट पॉइंट सी। सी पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। इस पार्टिकल का हम इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, फिर इस पार्टिकल का भी इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इस अबाउट पॉइंट सी निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, देखो ये जो सी है ना, यहां से लेकर के यहां तक का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा और ये वाला भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। चलो इस वाली डिस्टेंस को x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस तो आ रहे हैं इन दोनों के बीच का सेपरेशन, अगर ये x है तो ये d माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ऐसे करते हैं, हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। ठीक है, सपोज करके मैं ये जो पार्टिकल है ना, ये m मास, मैं इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहा हूं अबाउट पॉइंट सी, इस सी पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहा हूं, फिर मैं इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करूंगा इस पॉइंट के अबाउट, देन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम मिल जाएगा अबाउट पॉइंट सी। ठीक है, तो सबसे पहला काम है इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना,
पॉइंट सी के अबाउट, ठीक है। तो बच्चों हमारा काम देखो, ये है हमारे पास फॉर्मूला एम, तो मास तो क्या है, एम है। आर का मतलब क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर है। आर का मतलब ये होता है हम इस पॉइंट के अबाउट क्या निकाल रहे हैं, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो बच्चों डिस्टेंस होगा ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, एक्स है। लेकिन बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड में हम इसे मीजर कर रहे हैं। अगर हम राइट हैंड साइड में मीजर करेंगे तो उस वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम मीजर करें तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहां पे आएगा नेगेटिव एक्स, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। ये वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे, और यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें तो इस वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट सी, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वेलोसिटी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस वाले फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये साइन थीटा है, तो साइन, अब ये थीटा क्या है, थीटा का मतलब होता है बच्चों ये जो आर ये जो वी है ना, इन दोनों के बीच में एंगल। वेलोसिटी ये है, आर ये है बच्चों, आर की डायरेक्शन ये है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। फिर प्लस, अब देखो हमने सी इस पॉइंट के अबाउट हमने इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया। अब इसका भी एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे इस वाले पार्टिकल का, इस सी पॉइंट के अबाउट। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये फॉर्मूला एम, आर मतलब ये वाला डिस्टेंस राइट हैंड साइड में यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, तो ये कितना है, डी माइनस एक्स। तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, तो आर की जगह में क्या आ जाएगा, ये डी माइनस एक्स। फिर क्या आएगा बच्चों, वेलोसिटी, वेलोसिटी तो ऊपर है, फिर यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला ये जो थीटा होता है, ये आर एंड वी के बीच में जो एंगल होता है, ठीक है। तो आर की डायरेक्शन इस तरफ है और वी इधर है, तो ये 90 डिग्री। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हो जाएगा आपका एम एक्स वी, ठीक है, एम एक्स वी। और ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और ये फाइनली हो जाएगा देखो प्लस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों। चलो अभी इसे ऐसे ही लिख देते हैं, एम डी माइनस एक्स वी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो एम इंटू एक्स इंटू वी हो गई, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। देन इसे आगे सॉल्व करेंगे तो एम एक्स वी प्लस एम इंटू डी इंटू वी, एम डी वी, एम इंटू माइनस एक्स इंटू वी माइनस एम एक्स वी, ठीक है। तो बच्चों ये एम एक्स वी माइनस एम एक्स वी कट जाएगा, तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट सी निकल गया, एम डी वी, ठीक है। अब देखो अब हम निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट ए। अब देखो ये जो दो पार्टिकल है ना, ये देखो ए पॉइंट ये था, तो हम इस ए पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है। अभी तो हमने इस सी पॉइंट के अबाउट निकाला, तो ये हमें वैल्यू मिली। अब हम क्या करेंगे, इस ए पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, ये वाला ए पॉइंट के अबाउट। तो सबसे पहले बच्चों इस पार्टिकल का निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम, फिर इस पार्टिकल का निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अबाउट पॉइंट ए निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एम आर वी। तो m आएगा, पहले मैं इस वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मीजर कर रहा हूँ इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। इसे हमने ओरिजिन मान रखा है, तो m हो जाएगा। यहाँ से ये r मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है, d। तो ये राइट हैंड साइड में मीजर कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव d आएगा। फिर वेलोसिटी बच्चों ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये वाला जो डायरेक्शन इधर है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है ना, ठीक है। अब देखो इसका तो हमने निकाल दिया एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट। अब इस वाले पार्टिकल का भी एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे इसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है। और दोनों को ऐड कर देंगे प्लस। लेकिन देखो बच्चों, जब हम इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हम फाइंड करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करेंगे, तो जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है वहीं पे ही ये पार्टिकल लाई कर रहा है। इसलिए इस पार्टिकल का इस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो जीरो होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि बच्चों ये जो r है, r की वैल्यू जीरो हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इसका इस ओरिजिन पॉइंट के अबाउट जो इस ओरिजिन पॉइंट से कोई डिस्टेंस नहीं निकल रहा है ना, इस पार्टिकल का कोई डिस्टेंस ही नहीं निकल रहा है, इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, एम डी वी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है, तो यहाँ पे भी देखो एम डी वी आ गया, यहाँ पे भी एम डी वी आ गया। अब देखो हमें अब एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है सिस्टम का अबाउट पॉइंट बी। अब ये बी पॉइंट है, अब इस बी पॉइंट के अबाउट हम क्या निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला यही है, एम आर वी साइन थीटा, ठीक है। तो बच्चों एम आ जाएगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस बी पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहा हूं, तो यहां पे एम आएगा, फिर यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस आएगी, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। तो लेफ्ट हैंड साइड में इस डिस्टेंस को मीजर करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में से मीजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव डी आएगा, ठीक है, नेगेटिव डी। वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो माइनस वी आएगा, फिर क्या आएगा, साइन 90 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम तो हमने मीजर कर दिया इस पॉइंट के अबाउट। अब इस पॉइंट के अबाउट हम इसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। तो देखो ये जो पार्टिकल है इसी बी पॉइंट में ही लाई कर रहा है, तो इसलिए इस पार्टिकल का जो इस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये फाइनली माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एम डी वी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो तीनों ही केसेस में बच्चों हमें जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिली ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट सी
इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी कितना आ रहा है, एम डी वी आ रहा है, ठीक है, एम डी वी आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, ये सेम आ रहा है। तो आप चाहो तो ऐसे वेक्टर का साइन भी लगा सकते हो इसके ऊपर, और ऐसे वेलोसिटी के ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन भी लगा सकते हो, तो तीनों ही केसेस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ओके।